हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 सेशन 1 वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटीज ऑप्शंस। आज हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के उन ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस लाइक वो पर्सन्स जिनका विज़न यानी कि आइस प्रॉब्लम है या फिर हेयरिंग सुनने में प्रॉब्लम है, उनके लिए कंप्यूटर को इजी बनाने के लिए विंडोज़ के अंदर में कुछ ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो उन पर्सन्स की हेल्प करते हैं कंप्यूटर पर काम करने के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं उनको। सबसे पहले देखिए, there are different kind of disabilities that impair the ability of an individual to function normally। बहुत सी ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जो एक इंडिविजुअल पर्सन्स को कुछ हेल्प के साथ नॉर्मल फंक्शन करने के लिए काम में आ सकती है। नॉट ऑल बट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हैव एन इम्पैक्ट ऑन कंप्यूटर यूजर्स टू। कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जो कंप्यूटर यूजर्स पर इम्पैक्ट डालती है। जनरली कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें आइज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिन्हें विज़न की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता, या फिर कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस की वो पर्टिकुलर कलर्स को नहीं देख पाते हैं। तो हिंस इस सेशन में हम उन्हीं वेरियस इम्पेयरमेंट और उसके जो सॉल्यूशन, उसके जो एक्सेसिबिलिटीज ऑप्शंस हमें अवेलेबल कराए गए हैं विंडोज़ के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स इम्पैक्ट्स कंप्यूटर यूजर्स। सबसे पहले क्या है, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स। इसका मीनिंग क्या है, वो पर्सन्स जो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। तो व्हील चेयर्स जो है कई बार उनकी सेटिंग के अकॉर्डिंग होती है, और कंप्यूटर का जो हमारा एक स्टैंडर्ड है कि हमें कंप्यूटर को इतनी हाइट पर रखना चाहिए, कीबोर्ड या माउस की सेटिंग ऐसे होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्मूथली फील नहीं करते कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए। देखिए, सम व्हील चेयर में नॉट फिट अंडर स्टैंडर्ड हाइट कंप्यूटर टेबल एंड सम कंप्यूटर यूजर डू नॉट हैव इनफ यूज to their hand and arms to operate a standard keyboard and mouse। तो वो प्रॉब्लम आती है जब कि कंप्यूटर की हाइट जो हमारी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उनकी चेयर, व्हील चेयर है, या उनका जो भी सीटिंग आपका है, उसको वो प्रॉपरली स्मूथ महसूस नहीं करते। इसी तरह कीबोर्ड और माउस को यूज़ करने के लिए वो स्मूथली अपने हैंड्स जो है वहाँ तक नहीं ले जा सकते। सेकंड है विजन इम्पेयरमेंट। विजन इम्पेयरमेंट्स, इंडिविजुअल हु आर ब्लाइंड कैन नॉट एक्सेस विजुअल मटेरियल प्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और इन प्रिंटेड मटेरियल। जो ब्लाइंड है वो कंप्यूटर की स्क्रीन को या प्रिंटेड मटेरियल को नहीं दे सकते। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका विजन कम होता है, उन्हें दिखाई तो देता है लेकिन बहुत कम। उन्हें अगर एक स्टैंडर्ड पेपर के ऊपर एक स्टैंडर्ड साइज के अंदर लिखा हुआ दिया जाए तो वो उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। For some people who with low vision, whose standard size of letter on the screen or printed in document are too small for them to read. Some people cannot distinguish one color from another। वही कलर ब्लाइंडनेस की कुछ लोगों को एक कलर से दूसरे कलर में डिफरेंस जो है अंतर नहीं कर पाते हैं, उन्हें कुछ कलर दिखाई नहीं देते हैं। थर्ड है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। People with hearing impairment find problem in preserving the audio contents को नहीं, for them more of visual content is useful। तो उन पर्सन्स के लिए जो विजुअल कंटेंट है वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑडियो कंटेंट्स। स्पीच इम्पेयरमेंट, पीपल विथ स्पीच इम्पेयरमेंट फाइंड इट डिफिकल्ट वेयर ऑडियो इनपुट इज रिक्वायर्ड। ये कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब हमें कंप्यूटर में इनपुट देना है थ्रू ऑडियो। लेकिन कुछ पर्सन्स को स्पीच बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बोल नहीं सकते वो ठीक से, या कंप्यूटर को जो प्रोनाउंसिएशन चाहिए उस प्रोनाउंसिएशन में उनको प्रॉब्लम है, तो वो उस ऑडियो फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट नहीं दे सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कंप्यूटर हमें फैसिलिटी देता है कि आप टेक्स्ट की फॉर्म में टाइप कर दीजिए जो आप बोलना चाहते हैं। कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली उसको स्पीच की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे आपके लिए।
हमने अभी तक सुना है कि जो हम बोलते हैं कंप्यूटर उसको लिख देता है, राइट कर देता है, लेकिन ये इसका अपोजिट है कि जो हम लिखेंगे कंप्यूटर उसको वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसका मीनिंग क्या है? सम पीपल हैव लर्न डिसेबिलिटीज हु आर हाइपर सेंसिटिव टू बैकग्राउंड नॉइस। भाई कहीं बैकग्राउंड में नॉइस है, पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो उसके कारण हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, उनका ध्यान जो है भटक जाता है। सम पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैन नॉट रीड स्मॉल टेक्स्ट और ब्राइट स्क्रीन, कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे टेक्स्ट को रीड नहीं कर सकते या स्क्रीन पे ज़्यादा ब्राइटनेस है तो वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सम इंडिविजुअल सफ़र विद डिस्ग्राफिया, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम होती है। एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हैंड राइटिंग रिलायबली, जो हैंड राइटिंग लिखी हुई है उसको पढ़ने में या उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का नाम है डिस्ग्राफिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। ये थी कुछ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज जिनका सॉल्यूशन कंप्यूटर हमें देता है। अब सॉल्यूशंस क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को हम कहाँ से निकालेंगे? एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के लिए हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सेटिंग्स पर हमने क्लिक किया, हमारी विंडोज की सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस सेटिंग्स में देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है एज ऑफ एक्सेस, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, विजन, डिस्प्ले, कर्सर एंड पॉइंटर, मैग्नीफायर, कलर फिल्टर, हाई कंट्रास्ट, नरेटर और हीयरिंग से रिलेटेड ऑडियो, क्लोज्ड कैप्शन, इंटरेक्शन, स्पीच, कीबोर्ड, माउस एंड आई कंट्रोल। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो सच टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज पर्सन्स को हेल्प करेंगे कंप्यूटर ऑपरेट करने में। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो हमें पता चल गया कि हमें ये फीचर्स कहाँ से निकालने हैं। सेटिंग एज ऑफ एक्सेस, वहाँ पर हमें सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि आपका विंडो का जो वर्जन है किसी का 7 है, किसी का 10 है या किसी का विस्टा है, तो उसके अंदर हल्का फुल्का सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहीं पर सेटिंग के अंदर, एज ऑफ एक्सेस के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए विजन के लिए, विजन के लिए सबसे पहला जो फीचर हमें दिया जाता है वो होता है नरेटर। अब नरेटर क्या है देखते हैं। यूज विज ब्लाइंडनेस कैन यूज narrator feature and users with vision impairment can personalize their display by selecting visual and audio option। विंडो 10 के अंदर आपको ऑडियो का ऑप्शन भी इसके साथ अवेलेबल है। नरेटर इज ए स्क्रीन रीडिंग ऐप बिल्ट इनटू विंडो, विंडो के अंदर आपको एक स्क्रीन रीडिंग यानी कि स्क्रीन पर जो है उसको रीड करके आपके सामने वॉइस की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करेगा। It lets use PCs without a display or a mouse to complete common tasks and thus it's useful for blind and low vision person। जो अंधे हैं या जिनको कम दिखाई देता है उनको सुनकर इन चीज़ों को आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो इस फीचर्स को हम यूज़ करेंगे। It lets use PC without a display or a mouse to complete common task and thus is useful for blind or low vision users। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे? वही ए सेटिंग के अंदर ऑफ एक्सेस नरेटर उसको ऑन या ऑफ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, हम गए नरेटर पर, सेटिंग एज ऑफ एक्सेस, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है नरेटर, नरेटर पर क्लिक किया। जैसे ही नरेटर पर क्लिक किया हमारे सामने नरेटर के ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर देखिए टर्न ऑन, या भी ऑफ है टर्न ऑन कर देंगे, अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर देंगे अगर हमें यूज नहीं करना है तो। हमने इसको ऑन किया, जैसे अब हम ऑन करेंगे इस फीचर को, ये देखिए ये एक्टिव हो गया। तो इस तरह से हमें रीड करके जो है आपके सामने डिस्प्ले करेगा। क्लियर? अगेन देखिए हमने नरेटर को ऑन किया,
इस तरह से देखिए, तो इस तरह से हमें ऑडियो की फॉर्म में डिस्प्ले सुनाई देगा जो भी हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये यूज़ था हमारा किसका, नरेटर का। अब हम नरेटर को ऑफ करते हैं। नरेटर, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मैग्नीफायर। मैग्नीफायर is a special feature that make part or the entire computer screen bigger so that the user can see word and image better। जिन लोगों को कम दिखाई देता है या जिनको स्मॉल वर्ड्स को या पिक्चर्स को देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनके लिए मैग्नीफायर का यूज किया जाता है। जैसे हम मैग्नीफायर को यूज करते हैं तो जो हमारा विजन है ये उसको एनलार्ज करके, जो भी स्क्रीन पर है उसको एनलार्ज करके हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। देखिए अगेन हम सेटिंग में ऑफ एक्सेस में गए, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा मैग्नीफायर। मैग्नीफायर पर क्लिक किया, मैग्नीफायर को ऑन करते हैं। देखिए जैसे हमने मैग्नीफायर को ऑन किया, ये देखिए हमने व्यू को 300% किया हुआ है तो 300%। लेंस पर डॉक कर दिया तो केवल लेंस जहाँ पर आएगा उसको पोर्शन को ये एनलार्ज करके हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, तो वो पर्सन जिनको कम दिखाई देता है या जिनको स्मॉल करैक्टर्स को रीड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मैग्नीफायर का यूज़ करते हुए उन करैक्टर्स को एनलार्ज करके उनको ईजीली रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके 3 मोड हैं। ये देखिए फुल स्क्रीन मोड, लेंस और डॉक्ड मोड। फुल स्क्रीन में पूरी स्क्रीन को ये मैग्नीफायर कर देगा, लेंस जैसा अभी देख रहे हैं। और ये थर्ड है डॉक्ड मोड। डॉक्ड मोड में ये सिंपली हमें डिस्प्ले कराएगा। ये देखिए ऊपर जो है जो भी हम देखेंगे, नीचे हमारी स्क्रीन सेम रहेगी, लेकिन जिस पर हमारा कर्सर आएगा एक अपर पोर्शन में उसको अलग से हमारे सामने डिस्प्ले कराएगा। ये है डॉक्ड मोड। ये देखिए इस तरह से नीचे की स्क्रीन हमारी सिंपल रहेगी जैसी पहले थी, केवल एक अपर पोर्शन को, स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करके जिस पोर्शन नीचे वाले पोर्शन को जो सिलेक्ट कर रहे हैं हम, वही अपर पोर्शन में एनलार्ज करके डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था डॉक्ड मोड। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड ऑप्शन जिसका नाम था मैग्नीफायर। तो मैग्नीफायर को ऑफ किया यहाँ पर हमने। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। हियरिंग के लिए, हियरिंग के लिए साउंड, सिस्टम साउंड की सेटिंग कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। हमें सभी को मालूम है कि सिस्टम के अंदर साउंड के वॉल्यूम को हम यहाँ से भी, ये देखिए यहाँ पर भी हमें साउंड का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ये रहा। कि इसकी वॉल्यूम को हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ताकि कि जो इसको कम सुनाई देता है वो अच्छे से जो भी ऑडियो है उसको सुन सके। नेक्स्ट देखिए, क्लोज्ड कैप्शन के नाम से एक ऑप्शन आता है विंडोज़ के अंदर। क्लोज्ड कैप्शन में जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो वो बोलते हैं फिल्म स्टार्स वगैरह, उनको नीचे आपकी रिटन टेक्स्ट फॉर्म में डिस्प्ले होता है। वो ऑप्शन कहलाता है हमारा क्लोज्ड कैप्शन। अब वो ऑप्शन हमें कहाँ पर अवेलेबल है, सेटिंग के अंदर। यहाँ पर देखिए क्लोज्ड कैप्शन, यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं हमें क्लोज्ड कैप्शन के, जिनका यूज़ करके हम कोई भी ऑडियो जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी हम वॉइस यूज़ कर रहे हैं उसको रिटन फॉर्म में हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता है। ये है फीचर क्लोज्ड कैप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक्सेसिबिलिटी फीचर विद मोबिलिटीज, कीबोर्ड का यूज़। कीबोर्ड में हमारे पास क्या क्या है, स्ट्रिकी की, फिल्टर की एंड टॉगल की। स्ट्रिकी की क्या होती है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको
जैसे हम कई बार शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मोर देन वन की को एक साथ प्रेस करना पड़ता है। जैसे लाइक कॉपी की है कंट्रोल+C, तो हमें दो कीज को एक साथ प्रेस करना पड़ रहा है, कंट्रोल और सी को। पेस्ट के लिए कंट्रोल+V, कंट्रोल और वी को। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एक साथ दो की को प्रेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्ट्राइक की का जो ऑप्शन है वो काफ़ी यूजफुल है। इसका मीनिंग क्या है कि आपने एक बार एक की को प्रेस कर दिया कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट में से, उसका फीचर जो है तब तक इनेबल रहेगा की का जब तक कि आप दूसरी की प्रेस नहीं करते। लाइक आपको कॉपी करना है टेक्स्ट को, हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी जब भी हम यूज़ करते हैं, मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अवेलेबल है कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन किया, हमारी स्क्रीन पर कीबोर्ड आ जाएगा। क्लियर। अब जिस भी की को मैं यूज़ करूँगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल+C, कॉपी हुआ। जैसे ही मैंने की को रिलीज़ किया, कंट्रोल से जो हमारा एक्टिवेट हो रखी थी वो हट गया। अब यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल+V, दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ रहा है। क्लियर। लेकिन स्ट्राइक की को जब मैं एक्टिवेट करता हूँ, देखिए क्या होगा। मैंने इसको एक्टिवेट किया, अब मैं अगेन अपनी फाइल पर जाता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया। अब देखिए कंट्रोल की एक्टिव है, मैंने उसको रिलीज़ कर दिया, लेकिन वो उसका फीचर जो है एक्टिव है। जब तक मैं कॉपी सी प्रेस किया, जैसे ही सी पर क्लिक किया, ये कमांड कंप्लीट। अब मैं आगे जाता हूँ, इसको पेस्ट करना है। अगेन मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया, रिलीज़ कर दिया। अब जैसे ही वी पर क्लिक करूँगा, इस कमांड को एक्टिव करके ये रिलीज़ कर देगा, ये देखिए। तो इसने क्या किया, कंट्रोल के फीचर को अनेबल रखा, कब तक, जब तक कि मैंने दूसरी की को प्रेस नहीं किया। तो ये उन पर्सन्स के लिए हेल्पफुल है जो एक साथ दो की को प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है फिल्टर की। फिल्टर की, कई बार क्या होता है, हमारा कीबोर्ड इतना फास्ट हो जाता है कि हम एक की को सिंपली हल्के से प्रेस करते हैं तो उसको मोर देन वन टाइम उस की स्ट्रोक को रिपीट करता है। जैसे हमने ए को प्रेस किया तो कई बार ए को प्रिंट कर देता है। तो उस कंडीशन में फिल्टर की का फीचर जो है हमारे लिए यूजफुल है। वो क्या करेगा, एक बार जब हमने की को प्रेस कर दिया, गलती से भी हमारे पास दो बार प्रेस होगी तो उसको इग्नोर कर देगा, यानी कि जो कीबोर्ड की फंक्शनिंग है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा। क्लियर। ये फीचर कहाँ पर अवेलेबल है हमें, यहीं पर। ये देखिए स्ट्राइक की ऑफ किया हमने, इसको टॉगल की सेकंड ऑप्शन और फिल्टर की, ये रहा, इसको ऑन कर दिया। अलाउ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट फिल्टर की, ये शॉर्टकट से भी स्टार्ट हो सकता है, आगे हम देखेंगे क्या शॉर्टकट है इनका। शो द फिल्टर क्या है, काम क्या करती है, टर्न ऑन बोनस की टू वेट बिफोर एक्सेप्टिंग एडिशनल की स्ट्रोक व्हेन यू प्रेस द सेम की मोर देन वन टाइम। आप एक से ज़्यादा बार भी एक की को प्रेस कर देते हैं ना, थोड़ा सा टाइम गैप दे करके कुछ नैनो सेकेंड्स का, ये उसको इग्नोर कर देगा। और जब आप उस नैनो सेकेंड के टाइम के बाद उस की को प्रेस करेंगे तभी वो एक्टिव होगी, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगी। क्लियर। थर्ड ऑप्शन था टॉगल की। टॉगल की, टॉगल की क्या है, मेनली रेफर टू द कैप्स लॉक एंड नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। इन तीनों की इसके लिए यूज किया जाता है। जब आप टॉगल को एक्टिवेट कर देते हैं तो इन तीनों में से कोई भी की को आप प्रेस करेंगे तो वो एक साउंड आपको सुनाई देगी, जिससे कि आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि आपने इन तीनों में से कोई एक की जो है वो एक्टिवेट की है। क्लियर। टॉगल की के लिए शॉर्टकट किया है, नम लॉक की को 5 सेकेंड्स के लिए प्रेस रखें, आपकी टॉगल की एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर। तो ये फीचर था टॉगल की का। समझ में आया कि जब भी आप कीबोर्ड से कैप्स लॉक, नम लॉक या स्क्रॉल लॉक की को ऑन या ऑफ करेंगे तो आपको एक साउंड जो है वो सुनाई देगी। ओके, ये थे कीबोर्ड के फीचर्स। अब देखिए माउस के। माउस में मैं अगर माउस के पॉइंटर वगैरह को चेंज करना है, ये रहा माउस, माउस पर क्लिक किया ऑन, तो यहाँ पर हमें माउस की स्पीड, माउस के पॉइंटर की स्पीड या माउस के ऑप्शंस को हमें चेंज करना हो तो कि लेफ़्ट की क्या काम करे, राइट क्या काम करे, मल्टीपल लाइन एट ए टाइम को यूज़ करे या ना करे, कर्सर के साइज़ वगैरह को हमने चेंज करना है तो यहाँ से हम कर्सर को किस टाइप का कर्सर हमें चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम माउस के कुछ फीचर्स को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अभी सिंपल हमारा ये वाला माउस है, हमने इस पर क्लिक किया तो माउस का देखिए मेरा कलर चेंज हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ तो अगेन चेंज हो गया। और ये देखिए ये नया फीचर, इसके ऊपर क्लिक किया हम कलर चेंज कर सकते हैं। कोई जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे हमारे माउस का पॉइंटर उसी कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये था माउस फीचर्स। आगे देखिए स्पीच के साथ, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का, कि आप टेक्स्ट टू स्पीच का जो हमने फीचर यूज़ किया था उस फीचर के लिए कि किस तरह से हम सेटिंग के अंदर टाइम एंड लैंग्वेज और वहाँ पर स्पीच, देखिए सेटिंग में गए टाइम एंड लैंग्वेज और यहाँ पर हमें ऑप्शन अवेलेबल है स्पीच का, तो हमें इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोफोन के साथ इसका यूज़ होगा, इसके लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट होती है। जब उसको स्टार्ट करेंगे तो टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि हमने जो लिखा है वो हमें वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आपको वॉइस कैसी चाहिए उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको किस टाइप की वॉइस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, वॉइस की स्पीड कितनी हो एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम टेक्स्ट टू स्पीच फीचर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे देखिए आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए गए हैं इन फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। तो ये आपकी बुक में अवेलेबल है, आप इनको रीड करके अपनी नोटबुक में इनको लिखेंगे और इन कीज को लर्न करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सेसिबिलिटीज ऑप्शंस, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटीज ऑप्शन। ओके, थैंक यू।